हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी साथियों का हृदय से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर स्वागत करता हूँ। साथियों, मैंने एक विश्लेषण किया था और ये जो विश्लेषण है ये मैंने उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम से पहले किया था। ठीक है, इस विश्लेषण में मैंने क्या पाया था कि उत्तराखंड के ऐसे 6 चैप्टर हैं, 6 अध्याय हैं जिनसे 30 से 31 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 30 से 31 प्रश्न बनते हैं और बाकी जो 8 से 9 प्रश्न होते हैं वो अन्य चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो 30 से 31 प्रश्नों पर हमारा ज़्यादा फोकस अंतिम समय में तो होना ही चाहिए। वैसे तो देखिए, उत्तराखंड में सारे ही प्रश्नों पर हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तभी एक अच्छा स्कोर बनेगा। लेकिन यदि अंतिम समय की बात करूं तो अंतिम समय में इन 6 अध्यायों पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, और उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें जो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे आते हैं, जब मैंने उन्हें ये बताया कि भाई इन्हीं चैप्टर्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए अब, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे। 30 से 31 प्रश्न इन्हीं 29 से 30 उन्होंने मुझे बोला था, 29 से 30 प्रश्न इन्हीं 6 चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, आप उत्तराखंड पुलिस एग्जाम का पेपर उठाना और देखना जो मैं 6 चैप्टर आपको बोलूंगा उन्हीं में से आए हैं कि नहीं आए हैं। आप 9 जुलाई का पेपर उठाना, 9 जुलाई जो 2023 को वीडियो का पेपर हुआ था, और 31 दिसंबर 2023 को जो वीडियो का पेपर हुआ था, या फिर कहें 9 जुलाई 2023 के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं, मिलान करना कि इन्हीं 6 चैप्टर से ये 30 से 31 प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो अब देखिए, वीडियो वीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो एग्जाम है आपका, उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है। मात्र 22 दिन आज से बचे हुए हैं, 20 से 22 दिन। तो हमें 20 से 22 दिन इन्हीं 6 चैप्टर्स पर बार बार देने होंगे रिवीजन के लिए। बार बार इन्हीं 6 चैप्टर्स का रिवीजन करना होगा। और यदि ये 6 चैप्टर आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप इन पर भी फोकस दे सकते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं वे 6 चैप्टर कौन से हैं। तो पहला चैप्टर है बच्चों उत्तराखंड करंट अफेयर्स। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की यदि मैं बात करूं तो यहां से 6 प्रश्न हर एग्जाम में बन रहे हैं। जुलाई 2023 के एग्जाम से लेकर अब तक जितने भी 7 से 8 एग्जाम ग्रुप सी के हुए हैं, ठीक है, 7 से 8 एग्जाम ग्रुप सी के हुए हैं, उनमें हर बार उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 6 प्रश्न आए ही आए हैं। उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति से हर बार 7 से 8 प्रश्न आते हैं। उत्तराखंड के भूगोल से हर बार 4 से 6 प्रश्न आते हैं, लेकिन एक एवरेज 4 है, क्योंकि कुछ मैंने एग्जाम ऐसे भी दिखे हैं जिनमें 3 आया, किसी में 4 आया, किसी में 5 आए, किसी में 6 आए, तो 4 मान लेते हैं। उत्तराखंड जनजाति में जो है हर बार 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उत्तराखंड इतिहास में हर बार 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक छठा चैप्टर इसमें और ऐड कीजिए, वो है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं का। ठीक है, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं का। ठीक है, और योजनाओं से संबंधित भी 3 प्रश्न हर बार आते ही आते हैं। 3 प्रश्न हर बार आते हैं। तो अगर आप इन्हें देखोगे तो ये लगभग 30 से 31 प्रश्न बन जाते हैं। तो इन्हें बार बार बच्चों इन पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे उत्तराखंड का इतिहास यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसका 2 दिन में रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, उत्तराखंड की जनजाति यदि आपने पढ़ी हुई है तो इनका आप 1 दिन में रिवीजन कर सकते हो। उत्तराखंड का भूगोल यदि आपने पढ़ा हुआ है तो 2 दिन में इसका रिवीजन कर सकते हो। उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति यदि आपने पढ़ी हुई है तो 3 दिन में आप रिवीजन कर सकते हो। और उत्तराखंड करंट अफेयर्स को भैया 4 से 5 दिन चाहिए ही चाहिए। हालांकि उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें एक वीडियो आ चुकी है और 2 वीडियो उसमें और आनी है, और जिसमें पूरा उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स है ये हमें कम से कम चाहिए कितना, अगस्त 2024 से। ठीक है, अगस्त 2024 से, और कम से कम भी अगस्त 2025 तक का हमें क्या चाहिए, करंट अफेयर चाहिए। यानी पूरे 1 साल का हमें करंट अफेयर्स चाहिए। ये करना ही करना होगा, और जिसे मैं करवाऊंगा। 2 वीडियो 2 दिन में ही आ जाएंगी। ये जो बची हुई 2 वीडियो हैं 2 दिन में ही समाप्त हो जाएंगी।
तो बच्चों ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा। पीडीएफ का क्या है, जितनी भी मैं पीडीएफ बनाता हूँ वो सभी की सभी व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप पे मैं सेंड कर देता हूँ, तो आप वहाँ फ्री में वीडियो इसका पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति अगर आपने बहुत ही अधकचरे रूप से पढ़ी हुई है, मतलब आधे अधूरे रूप से पढ़ी हुई है, तो आप इसे भैया पढ़ लीजिए। इसके लिए परीक्षा वाणी सफिशिएंट नहीं है, परीक्षा वाणी ठीक है छूट जाएगा कुछ ना कुछ। बीएस नेगी का मेरे पास तीसरा संस्करण है, मुझे नहीं पता कि चौथा संस्करण आया है कि नहीं आया है और उसमें कितना दिया हुआ है, तो मैं बीएस नेगी के बारे में भी यहाँ बात नहीं करूँगा। लेकिन मेरे पास एक पुस्तक है यूकेपीडिया, जो भगवान सिंह धामी जी की है। यूकेपीडिया भगवान सिंह धामी जी की है और उसका मेरे पास तीसरा संस्करण है। और ये जो पुस्तक है इसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराई गई है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति। उत्तराखंड का भूगोल आप परीक्षा वाणी से पढ़िए, बाहर नहीं जाएगा। उत्तराखंड की जनजाति आप परीक्षा वाणी से पढ़िए, बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा इसमें बीएस नेगी की पुस्तक को भी देख लीजिएगा। बीएस नेगी वाली पुस्तक में उत्तराखंड जनजाति के बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल से बताया गया है। और जो उत्तराखंड इतिहास है, तो उत्तराखंड इतिहास परीक्षा वाणी से नहीं हो पाएगा कवर। बीएस नेगी जो तृतीय संस्करण है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा यदि आपके पास यूकेपीडिया है, यूकेपीडिया, तो यूकेपीडिया में काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कवर कराया गया है, ठीक है। और उत्तराखंड की योजनाएं आप इंटरनेट यूट्यूब से कहीं से भी देख सकते हो, या फिर बीएस नेगी का अगर नया संस्करण कोई आया है तो उसमें योजनाओं को अच्छी तरीके से कवर करा दिया गया होगा, क्योंकि तीसरे संस्करण में काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें योजनाओं को कवर कराया गया था। अगर आपके पास यूकेपीडिया है तो यूकेपीडिया में तो बहुत ही डिटेल में योजनाएं दी गई हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक ज़्यादा फोकस इन चैप्टर्स पे नहीं किया था तो करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 30 से 31 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और यदि आपके ये चैप्टर बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बेस हल्का हल्का इनका रिवीजन कीजिए और जो आपके 8 से 9 जो मतलब अदर चैप्टर्स हैं उन पर फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे चैप्टर हैं इनके अलावा, जैसे उत्तराखंड के राज्य चिन्ह हो गए, ठीक है, उत्तराखंड प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था हो गई, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो गई, राज्य में शिक्षा का विकास हो गया, ठीक है, और राज्य में जाति व्यवस्था हो गई, राज्य की महिलाएं, विश्व विरासत में उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख विभूतियां जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे उत्तराखंड की सैन्य शक्ति या सैन्य इतिहास, खेल खिलाड़ी तथा उत्तराखंड जनपद एवं मंदिर एवं नगरों का विवरण, राज्य पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, अन्य प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, राज्य में चलाए गए विविध ऑपरेशन, राज्य के दिवस वगैरह, आध्यात्मिक संत वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो बच्चों लेकिन आप अगर ये आपके कमजोर हो आप इनमें, ठीक है, उत्तराखंड इतिहास ही आपको सही से नहीं मालूम है, तो उत्तराखंड इतिहास पर बार बार रिवीजन कीजिए, उत्तराखंड जनजाति का बार बार रिवीजन कीजिए, उत्तराखंड की योजनाओं का, उत्तराखंड की नीतियों का बार बार रिवीजन कीजिए, उत्तराखंड के भूगोल का बार बार रिवीजन कीजिए। राज्य की लोक कला संस्कृति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें तो हिंदी में भी प्रश्न बन रहे हैं, बताइए 20 अंकों की जो हिंदी है वो 20 की नहीं रही है, अब 13 से 14 नंबर की रह गई है। 5 से 6 प्रश्न तो उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति से ही आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कहावतें आ जाती हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द पूछ लेगा कि रिश्ते नाते से संबंधित पूछ लेगा, वनस्पति से पूछ लेगा, ठीक है, घर द्वार से पूछ लेगा, ठीक है। और उत्तराखंड करंट अफेयर्स ये मैं आपको कवर करा दूंगा, इसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनकी आप टेंशन लीजिए। और उत्तराखंड के इतिहास की मैंने बहुत सारी वीडियोज डाली हुई हैं बच्चों, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास मैंने कवर करा दिया है, बहुत डिटेल के साथ कराया है, मेरे खुद के हैंडमेड उसमें नोट्स हैं, तो आप वहां भी देख सकते हैं। और अभी चंद्रवंश चल रहा है, चंद्रवंश में 2 से 3 दिन में समाप्त कर दूंगा। हालांकि उत्तराखंड का इतिहास भी मैं परीक्षा से पहले समाप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए इन 6 चैप्टर्स के ऊपर और आप पाओगे कि हाँ सर हमें काफ़ी फायदा हुआ है। 30 से 31 प्रश्न हमें देखने को मिले हैं, जिनमें से हमने 24 से 25 प्रश्न लगाए हैं, क्योंकि अगर दोगे तो फिर लगा भी दोगे आप। और 7 से 8 प्रश्न ऐसा तो है नहीं, अगर आप पढ़े हैं तो फिर उनमें से भी आप 2 से 3 प्रश्न लेके आओगे, तो फिर आपके लिए 30 के आसपास प्रश्न बनेंगे।
सही आंसर हो जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा अगर आप ऐसा कर पाए तो। ठीक है, तो इन 6 चैप्टर्स पर पूरा फोकस दीजिए बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये एक आप मोटिवेशन लेक्चर भी मान सकते हो इसे, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो 100% 100% सटीक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।